नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं और इनको कैसे देखा जाता है। ठीक है, रूलिंग प्लैनेट्स मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे तात्कालीन कार्य ग्रह, है ना। या फिर इनको ये बोल सकते हैं ईश्वर के संकेत। मतलब ईश्वर जो हमें संकेत देता है ना, उससे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो अपनी तेज बुद्धि से या फिर तेज नजर से या फिर कैसे भी कहिए, जो प्रश्नकर्ता हमारे पास प्रश्न लेके आता है उस टाइम के हालात को देख के, है ना, आसपास के वातावरण को देख के, जो भी तेज सूझबूझ से, तेज नजर से, बुद्धि से, है ना, उसके मेल जोल से जो भी हम बताते हैं ना, फलकथन करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम रूलिंग प्लैनेट्स। ठीक है, कोई भी कुदरत में होने वाली घटना होती है ना, उसके पीछे संकेत छुपे रहते हैं, है ना। जैसे कोई भी घटना होने वाली है तो कुदरत जो है हमें संकेत देती है, जिनको हम बोलते हैं ओमेन्स। ठीक है, आपने सुना होगा, ओमेन्स बोलते हैं शुभ या अशुभ या कोई भी घटना जो हमें पहले से ही पता लग जाए। ठीक है, घर में जो है बड़ी बूढ़ी दादियां या फिर मम्मी जो होंगी वो आपकी बताती होंगी कि हमें पहले से ही शुभ या अशुभ चीजें पता लग जाती है कि ये होने वाला है ना। तो एक जो होशियार एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या फिर जो हमारे पुराने टाइम के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो क्या करते थे कि जब भी उनपे कोई प्रश्न करता, यानी कि जो प्रश्न लेके आता है, ठीक है, जातक जो आता है, उस टाइम के जो कुदरत में होने वाली चीजें जो होती थी ना, कुदरत में जैसे जानवर हो गया या पंछी हो गया, ठीक है, वो दिख जाए, है ना, या फिर हवा, बारिश, बिजली जो है, उनके होने से जो ज्योतिषी होते थे वो पता लगा देते थे कि जो प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न लाया है उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, अपनी तेज बुद्धि और तेज नजर के मेलजोल से, ठीक है, आंख कान खोल के एस्ट्रोलॉजर जो है वो फलकथन बताते थे। जैसे कोई जातक जो है वो अपना प्रश्न लेके आया है तो वो किस तरह से बैठ रहा है, ठीक है, वो हाथ जो है कहाँ पे लगा रहा है, अपने बालों पे लगा रहा है, माथे पे लगा रहा है, नाक पे लगा रहा है, कमर पे लगा रहा है ना। उस तरह से भी फलकथन किए जाते थे कि उसका जो प्रश्न है वो, उसका जो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आजकल के समय में ना वो जो इंट्यूटिव पावर है ना एस्ट्रोलॉजर्स में, वो नहीं है, क्योंकि रूलिंग प्लान यानी कि कुदरत की मदद लेने के लिए भी ना इंसान को बहुत ही ज्यादा प्योर होना पड़ता है। ठीक है, मेडिटेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, साधना करनी पड़ती है, वो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स में बहुत ही कम देखी जाती है। ठीक है, जो रूलिंग प्लैनेट्स जो है गुरुदेव कृष्णामूर्ति सर ने बताए हैं ना, उनके लिए भी वो आपकी मदद तभी करते हैं जब आप प्योर हैं और ऑनेस्ट हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजर को प्योर और ऑनेस्ट रहना बहुत ही जरूरी है, तभी जो है उसके फलकथन जो है ना वो जो है सटीक पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं तो रूलिंग प्लैनेट्स भी उनकी मदद नहीं करते हैं, है ना। सपोज कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो रूलिंग प्लैनेट की मदद, है ना, गैम्बलिंग करने के लिए करता है, जुए के लिए करता है, सट्टे के लिए करता है। सपोज कल क्रिकेट मैच होने वाला है ना, वो रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से जान लिया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो बिल्कुल भी उनका जो फलकथन होगा वो सटीक नहीं होगा, क्योंकि जो प्लैनेट्स है ना वो उसकी मदद करेंगे ही नहीं, है ना। तो रूलिंग प्लैनेट्स इसलिए यूज होते हैं कि हम बता सके टाइमिंग कि कब कोई घटना कब होने वाली है। जैसे शॉर्ट टाइम प्रेडिक्शंस होती है, मतलब कि सपोज कि 1 घंटे के भीतर कोई आपको इंटरव्यू कॉल का मतलब रिजल्ट आने वाला है ना, तो टाइमिंग बता सकते हैं कि इतने बजे रिजल्ट आएगा। ठीक है, या फिर कोई आपको जो है कॉल लेटर आने वाला है, ठीक है, 1 घंटे के भीतर या 1 दिन के भीतर, ठीक है, तो टाइमिंग बता सकते हैं कि वो कब आएगा। या 1 हफ्ते के भीतर कोई घटना होने वाली हो, है 1 महीने के भीतर किसी का बेबी होने वाला हो, ठीक है, तो हमें वो ब्रैकेट पता लग जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक वो किसी की बेबी की डिलीवरी होने वाली है, तो एग्जैक्ट वो डे जो है, टाइम जो है वो हम बता सकते हैं रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि रूलिंग प्लैनेट्स जो है गुरुदेव कृष्णामूर्ति सर ने कौन कौन से हमें बताए थे। ठीक है, इसका पूरा श्रेय जो है गुरुदेव कृष्णामूर्ति सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही रूलिंग प्लैनेट्स की खोज करी थी। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के, मतलब पुरानी जो क्लासिक्स है हमारी, वो पढ़ के उन्होंने ये रूल जो है वो बनाया था। ठीक है, अब रूलिंग प्लैनेट्स जो होते हैं मेनली हमारे 4 होते हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं एल, एस, आर और डी। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, जो लगन का लॉर्ड होता है ना, लगन लॉर्ड, ठीक है, वो होता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये लगन है हमारा, इसमें कौन सी राशि है, ये 8th, इसका कौन सा लॉर्ड है, मार्स। ठीक है, तो
एल जो है हमारा वो मार्स है, ठीक है। यहां से मैं बता रहा हूं, अभी अभी आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब एस क्या है, स्टार लॉर्ड, एसटीएल लिख रहा हूं उसका, ऑफ मून, ठीक है। चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए मून है, यहाँ पे देखिए इसका स्टार लॉर्ड क्या है, ये देखिए सन, ये है ना स्टार लॉर्ड, ये देखिए सन है, ठीक है। तो ये सन है ना। अब देखिए आर मतलब क्या होता है, राशि लॉर्ड ऑफ मून, ठीक है। अब देखिए मून का जो राशि लॉर्ड है ये देखिए मरकरी है ना, मून का राशि लॉर्ड क्या है, मरकरी, ठीक है। तो ये मरकरी है, ठीक है। मतलब समझ गए आप, है ना। मून का राशि लॉर्ड यानी कि मून देखिए यहाँ पे, मून यहाँ पे बैठा है, ये रहा राशि लॉर्ड छठा, यानी कि 6 जो होती है राशि होती है वो मरकरी की होती है, ठीक है। अब डे लॉर्ड, ये जो लास्ट है डी मतलब डे लॉर्ड, मतलब दिन कौन सा है, आज क्या है संडे, तो यानी कि संडे लिखेंगे यहाँ पे, मतलब सन लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब देखिए जो बेसिक LSRD होते हैं ना, मतलब रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, LSR और D। अब देखिए हम ये भी गुरुदेव कृष्णमूर्ति सर ने ये भी बताया था कि जहां भी, ठीक है, जिस राशि में, ठीक है, राहु और केतु, ठीक है, प्रश्न समय राहु जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी किसी भी प्रकार से रूलिंग प्लेनेट में हो, तो उस ग्रह के साथ राहु भी रूलिंग प्लेनेट बनेगा, ठीक है। इस प्रकार केतु जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी किसी भी प्रकार रूलिंग प्लेनेट में हो, तो उस ग्रह के साथ केतु का भी समावेश होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए कि रूलिंग प्लेनेट में हमारा आ जाता है आपका सैटर्न, सपोज सैटर्न रूलिंग प्लेनेट में आ जाता है, ठीक है। अब राहु को देखेंगे कि राहु जो है हमारा कहां पे बैठा है। अब देखिए राहु कहां पे बैठा हुआ है, राहु जो है 11th राशि में बैठा हुआ है, यानी कि 11th किसकी, सैटर्न की राशि होती है, ठीक है। तो सपोज करिए कि जो है एल जो है वो सैटर्न है, ठीक है। तो राहु जो है वो 11वीं राशि में बैठा है, यानी कि सैटर्न की राशि में बैठा है ना, कुंभ में बैठा है, तो राहु भी LSRD में लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि राहु भी रूलिंग प्लैनेट्स में लिखा जाएगा। अब सपोज करिए कि एस पे, ठीक है, हमारा सन आता है, ठीक है, स्टार लॉर्ड ऑफ मूड सपोज करिए कि सन है, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये इस चार्ट का एग्जांपल नहीं है, ये पूरा कॉमन एग्जांपल ये है ना। अब देखिए सपोज करिए एस जो है वो सन आता है, ठीक है। अब देखिए केतु कहां पे है हमारा, देखिए केतु, केतु देखिए लियो में है, 5वीं राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो है हमारा केतु भी यहां पे लिया जाएगा। मतलब अगर LSRD में वो प्लैनेट्स आए जिनकी राशि में राहु और केतु बैठे हुए हैं, तो राहु और केतु भी रूलिंग प्लैनेट्स में काउंट होंगे, ठीक है। राहु और केतु जो है लिखे जाएंगे और वो स्ट्रॉन्गर होंगे, मतलब कि जो नोड्स जो होती है ना वो ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स होती है, ठीक है। नोड्स जो होती है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स होती है, ये बात याद रखिएगा, है ना। यहां पे लिखेंगे नोड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, ठीक है। जो राहु केतु है नोड्स है ना, ठीक है, मून की नोड्स है, ठीक है, चंद्रमा की नोड्स है, तो ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स होती है, ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी का ये रूल है एक, वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम इस पे काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हमें कौन कौन से रूल लिखिए पहले तो, रूल्स, ठीक है। अगर LSRD में ना, ठीक है, अगर LSRD में लिखिए, अगर रूलिंग प्लैनेट्स में, माफ करिएगा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, हर बार मैं वीडियो में यही कहता हूं, तो समझने का प्रयास करिएगा, है ना। अगर रूलिंग प्लैनेट्स में कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो, ठीक है, या
उसका स्टार लॉर्ड या उसका सब लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो, रेट्रोग्रेड मतलब वक्री, है ना, तो वो रूलिंग प्लैनेट्स, वो रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसको हटा देंगे। ठीक है, सपोज करिए कि सैटर्न जो है रूलिंग प्लैनेट्स में है ना, जैसे सपोज करिए एल जो है हमारा, लगन जो है सैटर्न है। ठीक है, अब उसका जो स्टार लॉर्ड है वो मरकरी है। ये देखिए यहाँ पे स्टार लॉर्ड सैटर्न का जो है वो मरकरी है, देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, ये है सैटर्न और स्टार लॉर्ड ये है मरकरी। ठीक है ना। अब देखिए स्टार लॉर्ड मरकरी है और वो रेट्रोग्रेड है। ठीक है, तो हम इस सैटर्न को एलिमिनेट कर देंगे, इस सैटर्न को हम नहीं लेंगे। ठीक है, या फिर इसका सब लॉर्ड जो है वो मरकरी बन जाता है और वो रेट्रोग्रेड है, तो हम सैटर्न को नहीं लेंगे। या फिर सैटर्न ही खुद ही रेट्रोग्रेड है, अगर सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड होता है, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल, अगर सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड होता तो भी हम इसे नहीं लेते। ये बेसिक रूल है ना, जो गुरुदेव कृष्णमूर्ति सन ने, है ना, वो दिया था। ठीक है, अब जैसे सपोज LSRD है हमारा, ठीक है, उसमें हमारे सपोज S और R रेट्रोग्रेड हो गए, यानी कि उनका स्टार लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया या सब लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया या वो खुद ही रेट्रोग्रेड हो गया, तो हमने इन्हें एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास कुल 2 ही रूलिंग प्लैनेट्स बचे। तो हम इससे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 ही प्लैनेट बचेंगे, तो हमें कम से कम 3 या 4 तो रूलिंग प्लैनेट्स चाहिए किसी भी इवेंट को निकालने के लिए, क्योंकि महादशा, प्रत्यंतर दशा, नहीं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकालने के लिए 3 तो हमें प्लैनेट्स मिनिमम चाहिए होते हैं, 3-4 प्लैनेट्स, है ना। तो इसके बदले फिर हम कौन कौन से प्लैनेट्स आगे लें, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम LSRD ले लेते हैं ना। अगर इनमें से कुछ एलिमिनेट हो गया, ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि S और R एलिमिनेट हो गया सपोज, तो हम ले लेंगे यहाँ पे लगन का स्टार लॉर्ड, इससे ऊपर ले लेंगे हम स्टार लॉर्ड ऑफ लगन। ठीक है, हम ये ले लेंगे। ठीक है, ये इनसे ऊपर होगा। इनकी प्रायोरिटी क्या रहती है? सबसे पहले तो LSRD रहता है 3 और 4। ठीक है, और इससे ऊपर की प्रायोरिटी इसकी रहती है। ठीक है, स्टार लॉर्ड ऑफ लगन। तो ये हमारे हो गए टोटल 5। ठीक है, अब सपोज हमारे इससे भी बात नहीं बनी, है ना, सपोज इस पे भी हमारे 2 रह गए या फिर 3 रह गए, है ना, तो हम क्या लेंगे कि लगन में प्रश्न समय लगन में स्थित ग्रह, सबसे पहले लो हम लेंगे लगन में स्थित ग्रह, ठीक है। दूसरा हम लेंगे लगन पर दृष्टि रखने वाले ग्रह। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम देंगे LSRD के युति योग में, युति योग मतलब कंजंक्शन में जो ग्रह होंगे वो हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हम हमारे ये 5 जो बने हैं ना, स्टार लॉर्ड ऑफ लगन और फिर LSRD, ये ठीक है, इनमें से भी हमें ग्रह नहीं मिल पाते हैं ना, तो हम लगन में स्थित ग्रह को काउंट कर लेंगे। ठीक है, या फिर लगन पर दृष्टि डालने वाले ग्रह कर लेंगे काउंट। ठीक है, या फिर LSRD जो हमारा है ना, उसके जो कंजंक्शन में प्लैनेट्स होंगे वो, यानी कि जो कंजंक्शन जो हम लेंगे ना, ठीक है, कंजंक्शन जो हम लेंगे ना, वो हम किसका लेते हैं पता है ना? जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं ना, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनका 4 डिग्री का लेते हैं हम। सपोज कि सन और मरकरी कंजंक्शन में है,
सपोज, ठीक है, सपोज करिए सन और मरकरी कंजंक्शन में है ना, या फिर नहीं, सन और जुपिटर ले लेते हैं। सन और जुपिटर कंजंक्शन में है, ठीक है, और यहां पे हमारा सैटर्न, ठीक। अब देखिए ये सपोज 20 डिग्री में है, ठीक है, ये 16 डिग्री में, ये 24 डिग्री में, ठीक, या ये लगा लीजिए आपका, ये है आपका 28 डिग्री में, और ये है आपका 19 डिग्री में, ठीक है। तो ये 4 डिग्री के भीतर है, ठीक, और ये आपका 8 डिग्री, इनका गैप 8 डिग्री हुआ, इसका गैप 1 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये तो देखिए, ये तो माफ कीजिएगा मेरे को, ये जो है ये है स्लो मूविंग प्लैनेट्स, ठीक है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स के लिए हम 6 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अगर ये 6 डिग्री के भीतर होता है ना, तो हम इसको कंजंक्शन मानेंगे, ठीक है। फास्ट मूविंग प्लैनेट जैसे सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, ठीक है, इसमें हम 4 डिग्री का लेंगे, ठीक है। अगर 4 डिग्री के भीतर भीतर प्लैनेट है उनको हम कंजंक्ट मानेंगे, मतलब युति मानेंगे उनकी, ठीक है। अब जो ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, सैटर्न, जुपिटर हो गया, ठीक है, राहु हो गया, केतु हो गया, ठीक है, तो इनका जो युति मानेंगे हम वो 6 डिग्री के अंदर अंदर मान लेंगे, ठीक है। ठीक, समझ आ गया होगा आशा करता हूं आपको, ठीक है। जैसे मार्स और वीनस जो है वो कंजंक्शन में है, ठीक है। मार्स जो है 20 डिग्री है, और ये जो है आपका है लगा लो 26 डिग्री, ठीक है। तो हम इनको युति में नहीं मानेंगे, कंजंक्शन में नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर वीनस होता आपका 23 डिग्री, तो हम इसको मानते कि मार्स और वीनस जो है वो कंजंक्ट है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए ये ले लेंगे, अगर LSRD पूरे नहीं होते तो ये भी ले सकते हैं हम, है ना। तो ठीक है। अब वक्री ग्रह जो हमने रेट्रोग्रेड लिया था ना, जब हम फलकतन करते हैं ना, तो रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट है ना, देखा गया है आगे कि LSRD में अगर हम रेट्रोग्रेड प्लेनेट लेते हैं ना, सपोज मरकरी लेंगे, सपोज एग्जांपल है ना, सपोज मरकरी एस में आ गया, वो अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है, सपोज आ गया। तो हम जब फलकतन करेंगे ना, इसका प्रैक्टिस में देखा गया है कि जब हम इसका फलकतन करेंगे ना, तो जो है जब तक ये मार्गी, जब तक ये डायरेक्ट नहीं हो जाता ना, तब तक हम इसे, जैसे कोई भी घटना होने वाली है 1 महीने के भीतर भीतर, ठीक है, तो मरकरी जब डायरेक्ट हो जाएगा ना, जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि वो घटना हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम जो है मरकरी को, जब मरकरी खुद ही रेट्रोग्रेड है और वो LSRD में आ रखा है, तो उसको हम डायरेक्ट ही मानेंगे, मतलब उसे हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो स्टार लॉर्ड में अगर कोई प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड है, या फिर सब लॉर्ड में जो प्लैनेट कोई रेट्रोग्रेड है, तो हम उसे नहीं लेंगे, ठीक है। ये हम रूल मानते हैं, ठीक है। बाकी LSRD में अगर वो आ रहा है खुद ही अपना, मतलब खुद ही प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर वो उस घटना के होने वाले समय में डायरेक्ट हो जाता है, तो सपोज कोई घटना जो है हम निकाल रहे हैं उसकी टाइमलाइन, तो 1 महीने के भीतर भीतर वो घटना जो है हो जाएगी अमुक तारीख को, मतलब कोई सी भी तारीख को वो घटना हो रही है, उस टाइम पे जो है मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि मतलब जब वो मरकरी जो है वो डायरेक्ट होगा तो वो घटना हो जाएगी, ठीक है। उसकी टाइमिंग से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें हम मरकरी को ले लेंगे LSRD में, है ना। अब देखिए आगे कि ये LSRD हो गया, स्टार लॉर्ड ऑफ लगन हो गया, ठीक है। राहु केतु का जो है वो भी हो गया कि उसको, अब देखिए अब हम इस एग्जांपल से निकालना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए LSRD, इस एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए जो लगन है वो हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा लगन, ठीक। इसमें कौन सी 8वीं राशि आ रही है, यानी कि मार्स, इसका राशि लॉर्ड जो है मार्स है, तो यहां पे जो है L पे आएगा मार्स, ठीक। अब आगे S,
एस मतलब मून का स्टार लॉर्ड, ठीक है। अब जाएंगे मून पे, ये देखिए ये रहा मून, इसका स्टार लॉर्ड क्या है, देखिए सन, ये देखिए ना स्टार लॉर्ड, ये रहा सन, ठीक है। तो मून का जो स्टार लॉर्ड है वो सन है, ठीक, इसको लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है आर जो होता है वो क्या होता है, राशि लॉर्ड ऑफ मून, मतलब मून का जो राशि लॉर्ड है, ये देखिए मून देखिए उसका जो राशि लॉर्ड है देखिए मरकरी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मून है, इसका राशि लॉर्ड जो है 6 जो है वो है मरकरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मरकरी, ठीक। अब देखिए डे लॉर्ड क्या है, आज क्या है, संडे, ठीक है। अब देखिए मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है हमारा, है ना, देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। यहाँ पे हम आर लिखते हैं, ठीक। अब हम इसे अपनी प्रैक्टिस में लेंगे, मतलब इसको हम अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे इसका पूरा, है ना, इसको हटाना नहीं है। अगर इसका स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो तो इसको जरूर हम हटा सकते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम चेक करते हैं पहले कि एलएसआरडी के कोई भी एलएसआरडी जो प्लैनेट्स हैं उनके स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है या नहीं है। अब देखिए मार्स में चेक करिए, मार्स में वीनस, मून, केतु, राहु और केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड होते हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट ही मानते हैं। रेट्रोग्रेड मोशन आशा करता हूं आपको पता होगा कि कोई भी प्लेनेट जो है ना अपने पाथ में अगर दोबारा आता है ना तो वो रेट्रोग्रेड बोला जाता है। जैसे सपोज करिए कि असली में वो रेट्रोग्रेड नहीं होता, मतलब असली में वो पीछे नहीं आता। जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं ना, कोई भी प्लेनेट अगर स्लो मूविंग प्लेनेट है और अर्थ जो है वो फास्ट मूव कर रही है ना, जैसे अर्थ है, यहाँ पे देखिए अर्थ है और यहाँ पे कोई भी स्लो मूविंग प्लेनेट है, ठीक है, ये धीरे धीरे चल रहा है और अर्थ जो है वो फास्ट रिवॉल्व कर रही है ना। तो क्या होता है कि जो हमें वो वाला प्लेनेट होता है ना जो स्लो मूव कर रहा है, वो हमें दिखेगा कि वो पीछे जा रहा है। सपोज हम, आपने देखा होगा कि हम किसी ट्रेन में जा रहे होते हैं ना, सपोज ट्रेन में जा रहे होते हैं, हमारी ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट चल रही होती है, ठीक है। तो जो बगल वाली ट्रेन होती है जो स्लो चल रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ चल रही है, मतलब उल्टी चल रही है। तो सपोज यही जो है होता है, यही जो होता है वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट की तरह ही होता है, मतलब उसको हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, ठीक है। कोई प्लेनेट है, जैसे हम अर्थ के जो है अर्थ के सरफेस से हम देखते हैं कि जो सैटर्न है ना वो बहुत स्लो चल रहा है और अर्थ जो है फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो हमें लगेगा जो सैटर्न जो है ना वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम वक्री प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी, है ना। अब देखिए हम चेक करते हैं कि मार्स का जो है, मार्स के जो स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड तो नहीं है। मून और केतु कोई भी रेट्रोग्रेड नहीं है, ठीक है। राहु और केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो उससे हम डायरेक्ट ही मानते हैं, ठीक है। अब देखिए सन देखते हैं, जुपिटर और राहु नहीं है, ठीक है। मरकरी खुद रेट्रोग्रेड है, मगर फिर भी हम देखते हैं जुपिटर और सैटर्न नहीं है। अब देखिए सन हमने देख ही लिया, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम राहु और केतु, ठीक है। अब देखिए राहु और केतु की जो राशि वो कहां पे है, देखिए राहु यहाँ पे 11वीं राशि में, ठीक है, यानी कि सैटर्न की राशि में। अगर एलएसआरडी में हमारा सैटर्न होता ना कहीं भी, तो हम राहु को भी लिख लेते, जैसे सैटर्न यहाँ लिखते हैं फिर राहु को भी लिख लेते, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है इसी क्लास में, है ना। अब देखिए हम देखते हैं केतु कहां पे है, देखिए केतु देखिए ये रहा, ठीक, 5वें में, यानी कि सन की राशि में। तो यहाँ पे हमें केतु लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए केतु, ठीक है। नोट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, ठीक है। हम कोई भी अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालेंगे ना तो हम केतु को सन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानेंगे उस इवेंट के लिए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एलएसआरडी तो हमारे ये हो गए, ठीक है। अब हमें सपोज कोई भी मतलब स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में हमें रेट्रोग्रेड प्लेनेट नहीं मिला, ठीक है, तो हम खुद ही रिमूव कर लेते हैं। सपोज कि हमने कोई प्लेनेट रिमूव कर लिए, मतलब कि हम इनको रिमूव कर लेते हैं, सपोज एस और आर को, ठीक है। अब देखिए हम पे 2 प्लेनेट बचे, अब हमें एक प्लेनेट और चाहिए। सपोज किसी भी टाइमिंग के लिए करने के लिए कम से कम 3 या 4 प्लेनेट्स मतलब रूलिंग प्लेनेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, स्टार लॉर्ड ऑफ, देखिए स्टार लॉर्ड ऑफ लगन। स्टार लॉर्ड ऑफ लगन क्या है, देखिए यहाँ पे लगन है ना, इसका स्टार लॉर्ड क्या है, सैटर्न, ठीक। ये लगन है हमारा कस्पन, अब देखिए सैटर्न है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार लॉर्ड ऑफ लगन में सैटर्न, ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी इसकी पहले तो 1 2 3 4 और 5 ये रहती है, ठीक है। तो इसकी सबसे टॉप की प्रायोरिटी हो जाएगी, ठीक है।
ऐसे जाएगा, है ना। स्टार लॉर्ड ऑफ लगन को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैटर्न आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए सैटर्न आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये एग्जांपल भी हमें मिल गया। अब देखिए राहु जो है वो सैटर्न की राशि में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें राहु भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, ठीक है। हम राहु को प्रायोरिटी देंगे सैटर्न के लिए, ठीक है। जहां भी हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करेंगे राहु को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जैसे जैसे आगे रिसर्च बढ़ती गई ना, वैसे वैसे रूलिंग प्लैनेट्स में भी ना एस्ट्रोलॉजर्स में बदलाव करते गए, ठीक है। जैसे मैं जो फलकथन करता हूं ना वो LSRD से करता हूं। जैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन निकालना हो, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना हो तो मैं LSRD का यूज करता हूं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा स्टार लॉर्ड ऑफ लगन ले लेता हूं, मतलब 5 रूलिंग प्लैनेट्स ले लेता हूं, 5 RPs लेता हूं, ठीक है। अब कई एस्ट्रोलॉजर्स आए जिन्होंने खूब रिसर्च करी, है ना, तो उन्होंने पाया कि उस रिसर्च से पाया कि रूलिंग प्लैनेट जो है वो 7 लेने चाहिए, 7 रूलिंग प्लैनेट्स होने चाहिए, 7 RPs, ठीक है। तो वो क्या क्या लेते हैं, 7 RPs, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले तो सब लॉर्ड ऑफ लगन, सबसे स्ट्रॉन्गर उसे मानेंगे, ठीक है। फिर STL ऑफ लगन, ठीक है। फिर तीसरा यही L, ठीक है, राशि लॉर्ड ऑफ लगन, ठीक। चौथा सब लॉर्ड ऑफ मून, ठीक। फिर पांचवा स्टार लॉर्ड ऑफ मून, फिर छठा राशि लॉर्ड ऑफ मून, और सातवां डे लॉर्ड, ठीक। देखिए अब यहां से देखिए स्टार लॉर्ड ऑफ लगन, सब लॉर्ड ऑफ लगन यानी कि राहु, ठीक, राहु ये रहा। स्टार लॉर्ड ऑफ लगन सैटर्न, ठीक। राशि लॉर्ड ऑफ लगन मार्स, सब लॉर्ड ऑफ मून वीनस, ठीक। स्टार लॉर्ड ऑफ मून सन, ठीक। राशि लॉर्ड ऑफ मून मरकरी, और डे लॉर्ड क्या है सन। इसमें हमारे कोई भी रूल नहीं लगते कि राहु और केतु वाले रूल लगेंगे कि राहु जिस राशि में बैठा हो, रेट्रोग्रेशन वाले रूल नहीं लगते, ठीक है। सीधे सीधे ये 7 RPs ले लेने हैं आपने और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बता देनी है, ठीक है। तो रूलिंग प्लैनेट्स के लिए ये वीडियो लगभग पूरा हो गया है ना। मैंने आपको रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। आशा करता हूं आपको रूलिंग प्लैनेट्स जो है ये समझ आए होंगे। और रूलिंग प्लैनेट्स पे जब तक विश्वास ना हो ना कि रूलिंग प्लैनेट्स हमारी सहायता करेंगे, और जब तक एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो ईमानदार ना हो अपने से, प्लैनेट से, खुद से, ठीक है, खुद के लिए, ठीक है, और उसके अंदर बिल्कुल भी लालच ना हो, ठीक है, कोई भी जुआ सट्टा उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज ना करता हो या रूलिंग प्लैनेट्स का यूज ना करता हो, तो ही उसके रूलिंग प्लैनेट जो है उसकी मदद करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर की मदद करते हैं, तभी जो है फलकथन हमारा सही होता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप इनका यूज सही तरीके से करेंगे और आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ऐसे ही जो है वीडियोस मतलब क्लासेस जो है KP एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए मैं लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुरकुंडा मां, जय श्री राम।